चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी के लिए प्रियंका का नाम, कांग्रेस ने 3 और सांसदों को किया नॉमिनेट, लोकसभा में हुआ था बिल का विरोध। अंबेडकर आरक्षण बयान पर सफाई देने आए शाह, कहा मेरा बयान तोड़ा मरोड़ा। खड़गे ने कहा रात 12 बजे से पहले पीएम गृह मंत्री को बर्खास्त करें। राज्यसभा में जय भीम और माफी मांगो के नारे, बीजेपी बोली 10 सेकेंड की क्लिप दिखाकर विवाद। धनखड़ बोले मैंने भी 2 बार देखा, गलत नहीं। दिल्ली में 60 साल से ऊपर बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, चुनाव से पहले केजरीवाल की तीसरी बड़ी घोषणा, महिलाओं ऑटो वालों के लिए ऐलान कर चुके। किसान आंदोलन में शामिल नहीं होगा संयुक्त किसान मोर्चा, चंडीगढ़ में इमरजेंसी मीटिंग में फैसला। पंदेर डल्लेवाल ग्रुप ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद की कॉल दी। गडकरी सिंधिया समेत 20 सांसदों को नोटिस भेजेगी बीजेपी। सदन में एक देश एक चुनाव बिल की वोटिंग में मौजूद नहीं थे, पार्टी वजह भी पूछेगी। महाकुंभ में फ्री ट्रेन यात्रा नहीं कराएगा रेलवे, कहा जनरल कोच में 200 से 250 किलोमीटर तक बिना टिकट ट्रेवल की खबर अफवाह है। ट्रंप ने फिर दी भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी, बोले भारत जितना टैरिफ लगाएगा उतना हम भी लगाएंगे। बाइडेन प्रशासन को बेहतर संबंधों की उम्मीद। हिमाचल राजभवन के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, छोटा शिमला से राजभवन तक विरोध रैली। प्रतिभा बोली मणिपुर जल रहा, पीएम नहीं ले रहे सुध। बीकानेर फील्ड फायरिंग रेंज में ब्लास्ट, 2 जवानों की मौत, तोप से फायर कर रहे थे। 4 दिन पहले भी एक जवान की जान गई थी। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट बोला सीधे हमारे पास आए प्रदर्शनकारी। अनशन कर रहे डल्लेवाल पर कहा वे जननेता, उनका स्वस्थ रहना जरूरी, तुरंत इलाज कराए। अंबेडकर अडानी मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। राजस्थान में गहलोत पायलट एक मंच पर आए। दिल्ली में शाह के आवास का घेराव। पंजाब के फरीदकोट में पारा 0 डिग्री, राजस्थान के करौली में 1.3 डिग्री, कश्मीर में जमा। देश के 35 सबसे ठंडे शहरों में 10 मध्य प्रदेश के। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाई, पुतिन सरकार ने कहा 2025 से नागरिकों को मुफ्त लगाएंगे, यह सदी की सबसे बड़ी खोज। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता और पुलिस में धक्का मुक्की, कार्यकर्ता बेहोश, वाटर कैनन छोड़ कार्यकर्ताओं को राजभवन घेरने से रोका। डोटासरा पायलट को कंधे पर उठाया। आसाराम इलाज के लिए पुणे रवाना, दूसरी बार माधव बाग जा रहा, 2 सप्ताह बाद जाने की हाईकोर्ट में लगाई थी गुहार। बिना अनुमति पोस्ट लगाने पर 5,000 रुपए की पेनल्टी। एमपी विधानसभा में जन विश्वास बिल पेश, 6 विभागों के कानून बदलेंगे। बरेली में मंदिर पर कब्जा, हिंदू बोले 40 साल पहले पूजा होती, अब शिवलिंग और मूर्तियां गायब। संबल और काशी में आ चुके हैं मंदिर कब्जे के मामले। अलविदा यात्रा पर जाने वाले हैं सीएम नीतीश। तेजस्वी बोले 2020 के चुनाव में कहा था यह उनका अंतिम चुनाव, आरजेडी के कारण बने मुख्यमंत्री। हरियाणा के मंत्री ने प्रियंका गांधी को मॉडल कहा। विज बोले बैग लेकर मॉडलिंग कर रही सुरजेवाला परिवार की गुलामी में अंधभक्त हुए। 2025 में जनगणना, बिहार में तैयारी शुरू। बिहार की 15 सालों में जितनी आबादी बढ़ी उसमें कम दुनिया के 160 देशों की जनसंख्या। दुष्कर्म की शिकार 10 साल की बच्ची की हालत नाजुक, झारखंड सरकार एयरलिफ्ट करने को तैयार। डॉक्टर्स ने कहा जरूरत पड़ी तो और सर्जरी करेंगे। लुधियाना के अस्पताल में इनकम टैक्स का छापा, डॉक्टरों से पूछताछ जारी, दस्तावेजों की हो रही जांच। भारी मात्रा में नकदी मिली। चीनी विदेश मंत्री से मिले एनएसए अजीत डोभाल, सीमा पर शांति और संबंधों की बहाली पर बातचीत। चीन बोला मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार। शाह बोले कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है, इसलिए 50% की सीमा बढ़ाने की बात कर रही, भाजपा ये कभी होने नहीं देगी। ख्याति हॉस्पिटल स्कैंडल की जांच, फर्जी आयुष्मान कार्ड तक पहुंची। जालसाज सरकारी वेबसाइट में हेरफेर कर महज 15 मिनट में कार्ड तैयार कर देते थे। तंबू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान की मौत, सल्फास निकला, अस्पताल में तोड़ा दम, 7 लाख का कर्जदार था। विजय माल्या से बैंकों ने रुपए 14,131.60 करोड़ रिकवर किए। मेहुली चौकसी की रुपए 2,566 करोड़ और नीरव मोदी की रुपए 1,053 करोड़ की संपत्ति बेची। आज सोने चांदी के दाम में तेजी, सोना 208 रुपए बढ़कर 76,570 रुपए पर पहुंचा। चांदी 88,950 रुपए किलो बिक रही। होंडा और निसान मोटर्स का हो सकता है मर्जर, कंपनियां साथ आकर टोयोटा को टक्कर देना चाहती है। 24% चढ़ा निसान का शेयर।
दावा चीन ने भूटान की 2% जमीन कब्जाई, 4 साल में 22 गांव बसाए, इनमें से 8 गांव भारतीय सीमा के नजदीक। नॉर्थ कोरिया में फिर से खुलेगा भारतीय दूतावास, टेक्निकल और डिप्लोमेटिक टीम रवाना, 2021 में कोरोना की वजह से बंद किया था। मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी की बातों का दिया जवाब, बोले परिवार पर सवाल उठाने का इरादा नहीं था, बस आज की पीढ़ी को उदाहरण देना चाहता था। अश्विन के रिटायरमेंट की इनसाइड स्टोरी, कप्तान रोहित को पहले ही जानकारी दी थी, कहा था मेरी जरूरत नहीं तो बेहतर होगा अलविदा कहूं। रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, 287 मैच में 765 विकेट लिए, भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर। इजरायली पीएम नेतन्याहू सीरिया में लगे बफर जोन पहुंचे, कहा इजरायली सेना यहां बनी रहेगी, इलाके की किलेबंदी का आदेश। अश्विन की रिटायरमेंट पर कोहली का इमोशनल पोस्ट लिखा, हर चीज के लिए शुक्रिया दोस्त, गंभीर ने कहा आपकी याद आएगी भाई। हाईकोर्ट ने एम्स ट्रामा सेंटर निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई, आदेश में कहा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर रखा जा रहा है, यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन। पुष्कर पहुंचे राजस्थान के कई बड़े नेता, तेलंगाना के वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रशेखर ने किया मां का पिंडदान, सीएम ने दी श्रद्धांजलि। पंजाब ब्रांड की 20 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी, कंटेनर में बने गुप्त केबिन में छुपाकर गुजरात ले जा रहे थे, ड्राइवर गिरफ्तार। हमीदिया से 400 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी, जीएमसी के पास पैसा नहीं, इसलिए वार्ड बॉय की सैलरी में दिक्कत। एमपी में 2 साल में साइबर फ्रॉड के 992 केस, 152 करोड़ रुपए ठगी, 2023 की तुलना में ठगों की पैसे उड़ाने की स्पीड 80% बढ़ी। इंदौर में एनईवाययू ने मांगों को लेकर निकाली न्याय यात्रा, एमपीपीएससी के सामने स्टूडेंट्स ने किया प्रदर्शन, कहा 2019 मेन एग्जाम की कॉपी दिखाए। कांग्रेस ने कहा 10 महीने में 438 ट्रांसफर, काम कैसे होगा, अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष में नोकझोंक, अमित शाह के बयान पर हंगामा। बाके बिहारी मिनी स्कर्ट और कटे फटे जींस पहनकर न आए, साड़ी सूट पैंट शर्ट में ही मिलेगी एंट्री, मंदिर मैनेजमेंट बोला यह टूरिस्ट पैलेस नहीं। कॉमेडियन सुनील पाल ने योगी को बोला धन्यवाद, किडनैपर के एनकाउंटर पर जारी किया वीडियो, बोले आप हमेशा यूपी के सीएम बने रहे। कुंभ मेले के लिए चलाई जाएगी 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगी स्पेशल ट्रेनें। सक्सेस 502 अंक नीचे 80,182 के स्तर पर बंद, निफ्टी 137 अंक गिरकर 24,198 पर आया, मीडिया और सरकारी बैंक सबसे ज्यादा गिरे। दिल्ली में 60 साल से ऊपर बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, चुनाव से पहले केजरीवाल की तीसरी बड़ी घोषणा, महिलाओं ऑटो वालों के लिए ऐलान कर चुके। जी हां, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने घोषणा की कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। केजरीवाल ने साफ किया कि ये इलाज सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो। इससे पहले केजरीवाल बुजुर्गों के लिए 2500 रुपए पेंशन, ऑटो वालों के लिए 5 लाख तक का बीमा और महिलाओं के लिए 1000 रुपए महीने की घोषणा कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 से 62 सीटें जीती थी। पंजाब के फरीदकोट में पारा 0 डिग्री, राजस्थान के करौली में 1.3 डिग्री, कश्मीर में जरना जमा, देश के 35 सबसे ठंडे शहरों में 10 मध्य प्रदेश के। जी हां, देश के 8 राज्यों में तापमान में गिरावट जारी है। राजस्थान के करौली में तापमान 1.3 डिग्री पहुंच गया। सीकर, उदयपुर समेत कई जगहों पर गाड़ियों पर बर्फ जम गई। यहां 4 से 5 दिन तक सर्दी और शीतलहर जारी रहेगी। उधर पंजाब में भी ठंड का काफी असर है। फरीदकोट में पहली बार रात का पारा 0 डिग्री तक पहुंच गया। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में पारा माइनस से नीचे चल रहा है। श्रीनगर में डल झील सहित कई जलाशय जमने लगे हैं। कश्मीर के श्रीनगर और गुलमर्ग जैसे देश के 35 सबसे ठंडे शहरों में मध्य प्रदेश के भी 10 शहर शामिल है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। यहां लगातार चौथे दिन शीतलहर चली, जो एक नया रिकॉर्ड बना है। आज सोने चांदी के दाम में रही तेजी, सोना 208 रुपए बढ़कर 76,570 रुपए पर पहुंचा। चांदी 88,950 रुपए किलो बिक रही। जी हां, सोने चांदी के दाम में आज बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 208 रुपए बढ़कर 76,570 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 76,362 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। चांदी का भाव भी आज 425 रुपए बढ़कर 88,950 रुपए पर पहुंच गया है।
है। कल चांदी 88,525 रुपए प्रति किलोग्राम थी। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए का और 30 अक्टूबर को सोने ने 79,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,500 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 79,990 रुपए है। वहीं मुंबई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,350 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 77,840 रुपए है। कोलकाता में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 71,350 रुपए और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 77,840 रुपए है।